वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। देखिए तलबा, क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर हमारा 3B.2 यानी कि तीसरा जो चैप्टर है इसका हमारा दूसरा वीडियो है हमारा। ठीक है तलबा, देखिए 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लचक। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि मांग किसे कहते हैं, और हमने ये भी देख चुके हैं कि मांग की लचक किसे कहते हैं। अब मांग की लचक को हम डेफिनेशन को पढ़कर हमारे टॉपिक पर हम आ जाएंगे। देखिए तलबा, मांग की लचक यानी कि जब कोई, यहाँ पे दिया हुआ है कि जब किसी शय की मांग पर, यानी कि जब किसी शय की मांग पर असर उसकी कीमत या किसी और आमिल की बिना पर पैमाइश की सूरत में होता है तो उसको कहते हैं हम मांग की लचक। यानी कि जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो जितने फ़ीसद कीमत अगर शय की बढ़ती है तो उसका असर डिमांड पर कितने फ़ीसद पड़ता है। और जैसा कि 2% अगर डिमांड, अगर हमारी 2% शय की कीमत कम होती है तो उसकी जो डिमांड है तो कितने फ़ीसद बढ़ जाती है। और अगर किसी भी शय की कीमत है तो 2% बढ़ जाती है, 2% कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कितने फ़ीसद क्या हो जाए, डिमांड कम हो जाती है। तो इसी तरह किसी भी शय की जो है तो डिमांड जो कम और ज़्यादा जो होती है पैमाइश की सूरत में, तो ये आमदनी या फिर है तो कीमत के तब्दीली की बिना पर होती है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मांग की लचक। ठीक है, जैसे कि कीमत के कम और ज़्यादा होने पर उसकी डिमांड पर जो असर होता है उसको हम मांग की लचक कहते हैं। फिर से एक बार, कीमत के कम या ज़्यादा होने पर डिमांड के कम और ज़्यादा होने के जो तब्दीली को हम क्या कहते हैं, मांग की लचक कहते हैं। ठीक है, देखिए तलबा, मांग की लचक की जो किस्में यहाँ बताई गई हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि आमदनी लचक यानी इनकम इलास्टिसिटी। अब मांग की जो लचक की जो किस्में हैं यहाँ पे 3 बताए, एक आमदनी लचक, दूसरा मुतखाते लचक और तीसरा कीमत लचक। ठीक है, 3 उसके टाइप्स यहाँ बताए गए। 3 इलास्टिसिटी के जो है ना डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लचक की किस्में 3 बताए गए। अब पहले हम देखने जा रहे हैं आमदनी लचक यानी इनकम इलास्टिसिटी। अब आमदनी लचक किसे कहते हैं? आमदनी लचक यानी कि हम उसको कहते हैं कि आमदनी में होने वाली तब्दीली की बिना पर, आमदनी में होने वाली तब्दीली की बिना पर उसकी मांग में होने वाली तब्दीली की कैफियत का पैमाना। यानी कि जब किसी शख्स की जो आमदनी कम और ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड पर भी क्या था, उसका कम और ज़्यादा का जो असर है तो पैमाइश की सूरत में होता है। उसको हम कहते हैं आमदनी की लचक। जैसे कि हम देखते हैं कि एक शख्स है तो 10,000 रुपये माहाना कमाता है, तो वो क्या करता है, मिसाल के तौर पर समझो 10 किलो शक्कर ख़रीदता है। लेकिन जब उसकी आमदनी बढ़ जाती है और 10 के बजाय 15,000 उसकी आमदनी हो जाती है तो वो शक्कर 10 किलो ख़रीदने के बजाय कितना ख़रीदेगा, 15 किलो ख़रीदेगा। यानी कि आमदनी 5% अगर बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, ख़र्च भी क्या करता है, अपना 5% बढ़ा देता है। एग्ज़ाम्पल समझो, और अगर उसकी आमदनी है तो 5% कम हो जाती है। जैसे कि अगर 10 के बजाय उसकी आमदनी तो 10,000 के बजाय 5,000 उसकी आमदनी हो जाती है ना, तो 5,000 उसकी आमदनी हो जाती है तो वो भी क्या करेगा कि डिमांड भी क्या करेंगे, उतने फ़ीसद कम करेंगे। कम यानी कि 5% कम, यानी कि जहाँ 10 किलो शक्कर ख़रीदा वो क्या करेंगे, 5 किलो शक्कर ख़रीदेगा। यानी जितनी फ़ीसद उसकी आमदनी में इजाफ़ा होगा उतने ज़्यादा या कम आमदनी वो पर क्या होगा, उसके डिमांड बढ़ेंगी। और अगर आमदनी उसके जितने फ़ीसद है तो कम हो जाएंगी, वो डिमांड भी उससे कम या उससे ज़्यादा फ़ीसद क्या करेगा, डिमांड कम करेगा। तो कहने का मतलब है किसी भी शख्स की आमदनी जो होती है वो उसके डिमांड पर क्या होती है, असरअंदाज होती है। उसको हम कहते हैं मांग, उसको हम कहते हैं आमदनी लचक। ठीक है,
अब आमदनी लचक जो है यहाँ पर बताया गया है, मांग में फ़ीसद तब्दीली, आमदनी में फ़ीसद तब्दीली, यानी आमदनी लचक का क्या है, ये फार्मूला ज़ाब्ता है। अब मांग में फ़ीसद तब्दीली यानी कि जितनी फ़ीसद उसकी, यानी कि आमदनी में फ़ीसद तब्दीली यानी जितने फ़ीसद उसकी आमदनी बढ़ेंगी या कम होंगी तो उसका असर मांग में क्या होगा, मांग में उतने फ़ीसद क्या होगा, उसका इजाफ़ा होगा या कम होगा, जो कि मैंने अभी समझाया। तो हम इसमें उसको यहाँ पे फार्मूले के तौर पर यहाँ बताया गया, यानी सिंबल मसावत के तौर पर ई वाई यानी कि इलास्टिसिटी, वाई यानी कि इनकम, आई भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ वाई दिया गया, ई वाई ने इलास्टिसिटी इनकम यानी कि इनकम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बताया गया है कि परसेंटेज यानी फ़ीसद, डेल्टा, यहाँ पे देखिए अगर आपको देखना है यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, डेल्टा। ये अब डेल्टा की मतलब क्या है, तब्दीली को ज़ाहिर करना, डेल्टा क्या है, तब्दीली को ज़ाहिर करना, ठीक है। अब क्यू किसको ज़ाहिर करता है, असल मांग को, ठीक है। वाई किसको ज़ाहिर कर रहा, असल आमदनी को, और डेल्टा क्यू यानी कि मांग में तब्दीली को, और डेल्टा वाई यानी कि आमदनी में तब्दीली को। ये क्या है, ये यानी कि इसका मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब, क्यू का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे वाज़े किया गया। आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझने के लिए आपको जहन में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखिए तलबा, ई वाई ने यानी कि इलास्टिसिटी इनकम, ठीक है। उसके बाद में क्या है, परसेंटेज बोलो या हम इसको फ़ीसद भी कह सकते हैं उर्दू में, यानी क्या है, परसेंटेज डेल्टा क्यू, डेल्टा का मतलब क्या है, तब्दीली। देखिए डेल्टा का मतलब क्या है, तब्दीली, और क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब होता है यानी कि उसकी क्या है, मांग यानी डिमांड, है ना, असल मांग। अब दोनों मिल जाते डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू मिल गए तो क्या हो, मांग में तब्दीली, डेल्टा क्यू यानी कि मांग में तब्दीली अपॉन, उसके बाद क्या है, परसेंटेज डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब क्या हमने मतलब डेल्टा यानी तब्दीली, वाई मतलब इनकम, यानी कि क्या होगा, यानी आमदनी में तब्दीली, क्या बोलेंगे, आमदनी में तब्दीली, और यहाँ पे फ़ीसद दे रहे हैं यानी आमदनी में फ़ीसद तब्दीली, ठीक है। तो मांग में फ़ीसद तब्दीली और आमदनी में फ़ीसद तब्दीली, ठीक है। तो इसको कैसा करना है कि अगर किसी भी आमदनी यानी कि मिसाल के तौर पर क्या है, अगर चाहे समझो हमें लिख रहे कि आमदनी में तब्दीली जितनी भी, समझो 10,000 उसकी आमदनी थी, अब कितनी होगी, 15,000 आमदनी होगी, तो हम क्या करें, यहाँ पे 15,000 उसकी आमदनी लिख रहे समझो। और अगर मांग में फ़ीसद तब्दीली, अब मांग क्या हो गई इसकी, 15,000 होगी, तो मांग पहले 10 किलो शक्कर खरीदता, आप कितना करेंगे, 20 किलो शक्कर खरीदेंगे, ठीक है। अब 20 को खरीदेंगे तो हम ये होगा ना, ये होगा। अब क्या करेंगे हम इसको, ये होगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो होगा, अब इसको क्या करेंगे, इससे उसकी जो पुरानी जो है यानी कि ये तब्दीली है, ये क्या है, उसकी तब्दीली, यानी पहले कितनी थी उसकी आमदनी, 10,000 थी, बाद में पहले कितनी उसकी डिमांड थी, 10 किलो, तो इससे इसको क्या करेंगे हम, इसे इसको यानी कि माइनस करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, 20 से 10 को माइनस करेंगे, जवाब आ रहा 10, और इसको यहाँ से करेंगे यानी कि 500, कितना आ रहा, ये 500। तो ये हम क्या करेंगे, हम इससे इसको माइनस करेंगे, और ये माइनस आने के बाद इससे इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइडेड करेंगे। अब ये डिवाइडेड होने के बाद इसका जो जवाब आएगा वो असल में आमदनी की लचक कहलाएगी। समझ में आया, यानी कि क्या है कि मांग की फ़ीसद तब्दीली और आमदनी फ़ीसद तब्दीली, यानी कि मांग में जो तब्दीली होने वाला हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और आमदनी होने वाली फ़ीसद तब्दीली लिखेंगे। अब पहले जो असल जो मांग थी, कितनी मांग थी उसकी, 10, फिर असल उसकी जो क्या थी, आमदनी या असल आमदनी। अब असल और पुरानी यानी नई तब्दीली और पुरानी जो, ये दोनों का माइनस करेंगे, जवाब आएगा 10। इसको भी ऐसे करेंगे, फिर इससे इसको क्या करें, हम डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड करने के उसका जो जवाब आएगा वो आमदनी की लचक कहलाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका मतलब और ये मतलब, ये दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, और आने वाले जो आपके सामने जो इनके पैमाइश जो है तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक में आपको है तो इसको हल करना है, इसमें खाली सिर्फ इसको समझना है आपको, ठीक है। ये होगा आमदनी की लचक। अब नेक्स्ट क्या है, मुतखाते लचक। अब मुतखाते लचक में क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या है, अब इलास्टिसिटी में है कि हम किसको कहते हैं, यानी कि जब एक शय की कीमत में तब्दीली की वजह से दूसरी शय के डिमांड पर क्या होना, असर होना, उसको हम मुतखाते लचक या क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, जैसे कि पेट्रोल की कीमत में अगर इजाफ़ा होता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होता है तो कार क्या हो जाती है, कार की मांग में
क्या हो जाती है, कार की मांग कम हो जाती है। क्योंकि क्यों होती है कि पेट्रोल महंगा होने लगा तो कार चलाना है तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो लोग कार खरीदेंगे क्या, नहीं। तो कार जब खरीदेंगे नहीं लोग मार्केट में, तो कंपनी क्या करेंगी, कार की कीमत कम कर देंगी। यानी एक शय की कीमत में इजाफे की वजह से दूसरी शय की कीमत पर, दूसरी शय की डिमांड पर क्या होना, असर होना, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी मुतकाते लचक कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी जो फार्मूला यहाँ पे बताया गया है कि शय ए की मांग में होने वाली फ़ीसद तब्दीली, शय बी की कीमत में होने वाली फ़ीसद तब्दीली। अब क्या है, शय ए यानी कि असल शय और शय बी यानी कि दीगर शय, दीगर यानी दूसरी। अब शय ए की मांग में होने वाली फ़ीसद यानी कोई भी शय ए उसमें क्या हो रही है, फ़ीसद में तब्दील हो जा रही है। ठीक है, फ़ीसद यानी 2%, 4%, जितनी भी फ़ीसद होने वाली है ना उसको हम कहेंगे। अब शय बी की कीमत में होने वाली फ़ीसद तब्दीली, शय बी में जो यानी शय ए में जो तब्दीली है और शय बी में, यानी कि एक शय है उसमें है तो कितने 2% तब्दीली हो रही है, तो जितनी तब्दीली हो रही है हम उसको लिखेंगे, शय बी में जितनी तब्दीली हो रही है उतनी तब्दीली लिखेंगे। और उसमें क्या करेंगे हम, जो ये यहाँ जो है वही फार्मूला है, मांग की मुतकात की लचक, यानी इसी को है तो सिंबल की शक्ल में लिखा गया है, यानी कि परसेंटेज है डेल्टा क्यू ए। क्यू ए यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये देखिए क्यू ए, क्यू ए शय ए की असल मांग क्या है, क्यू ए शय की असल क्या है, असल मांग है, और क्यू ए शय की क्या है, असल मांग, और डेल्टा क्यू ए शय ए की मांग में तब्दीली। ठीक है, और पी बी शय बी की असल कीमत और डेल्टा पी बी शय बी की कीमत में तब्दीली, यानी कि क्या है, इसके मसावात, यानी सिंबल, इसको हमको याद करना पड़ेगा तो हमको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या, मांग की मुतकाते लचक, यानी परसेंटेज क्या देख रहे हैं हम, परसेंटेज डेल्टा यानी कि तब्दीली, क्यू ए यानी कि शय की असल मांग, यानी शय की असल मांग में क्या है, तब्दीली, क्या है, शय ए जो है, क्यू ए जो दिया वाला है डेल्टा, यानी देखिए ना डेल्टा क्यू ए यानी शय ए की मांग में तब्दीली, और डेल्टा पी बी यानी कि शय बी की मांग में कीमत में क्या है, तब्दीली, यानी कि इसमें तब्दीली जो होंगी, जैसे कि हमने यहाँ लिखी, जो तब्दीली हो गई उसको तब्दीली की यहाँ लिखे, यहाँ लिख दे रहे। फिर उसके बाद में क्या लिख रहे हैं हम, पुरानी जो चीज़ है, यानी पुरानी जो कीमत है, यानी पुरानी जो क्या है डिमांड है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद पुरानी जो उसकी है तो आमदनी है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जॉब जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे। फिर डिवाइडेड करने के बाद जो जॉब आएगा उसकी वो क्या कहेंगे, मांग की मुतकाते लचक करेंगे, क्रॉस। समझ में बात, तो ये भी इसी तरह, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया तो ये। ठीक है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, इसको हमको समझना है। और नेक्स्ट जो हमारा पैमाइश जो रहेगा, यानी कि मांग की लचक की जो पैमाइश है उसमें जो बताए गए हैं, उसके 5 जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपके 4-5, तो उसमें हमको आपको तफसील तौर पर समझना है। ठीक है, ये तो हमने देखा है। फिर उसके बाद में हमको क्या देखना है, कीमत लचक, क्या देखना है हमको, कीमत लचक देखना है। ठीक है, कीमत हमको लचक देखना है, तो वो कीमत लचक को इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए तलबा, तो उसको हम क्या करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी वीडियो बड़ा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता है, और वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बनाकर इंशाल्लाह मैं उसको दूंगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये वीडियो पसंद होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।